खूबसूरत समय के लिए पिता आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद हो खुदा, पिता आपकी तारीफ हो यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति में प्रशंसा, स्तुति में प्रशंसा। ओ लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद मेरे खुदा, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। स्तुति में प्रशंसा, स्तुति में प्रशंसा, स्तुति में प्रशंसा। लॉर्ड धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आपकी तारीफ हो खुदा। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद आज की खूबसूरत दिन के लिए पिता कि आपने पिता एक बार फिर से मेरे खुदावंद अपने चरणों में आने का मौका दिया पिता, अपनी पवित्र हजूरी में आने का मौका दिया पिता, अपने शरण में आने का मौका दिया मेरे खुदावंद पिता। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं पिता आपकी भलाइयों के लिए पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए मेरे खुदावंद जो आपने मेरे जीवन में किए मेरे खुदावंद, हमारे जीवन में किए पिता। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता, लॉर्ड तारीफ हो पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो पिता आपके नाम की, आपके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र 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 खुदावंद आपका धन्यवाद हो। सैनों के यहोवा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान अब्बा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते, धन्यवाद की भेंट को अर्पण करते मेरे खुदावंद। यीशु आप भले हैं पिता, आप मन में दीन है मेरे खुदावंद। आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा। लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तारीफ हो मेरे खुदा, तारीफ हो मेरे खुदा, धन्यवाद। प्रशंसा हो पिता आपकी, प्रशंसा हो ईश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। आपकी तारीफ हो पिता, आपकी तारीफ हो मेरे लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदाया। आपकी प्रशंसा हो पिता, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावंद। लॉर्ड आपकी तारीफ हो पिता। यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावंद। यस पिता, आपकी तारीफ हो मेरे यीशु, आपकी तारीफ हो पिता, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद। स्तुति महिमा प्रशंसा हो। तो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी पवित्र हजूरी में शामिल होने का हम भाइयों को मौका दिया है। सचमुच मेरे प्रियो खुदावंद बहुत ही भला है, अति करुणामय है, और वचन में लिखा है कि उसकी दया के बिना कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता। ये प्रभु की दया है, ये उसका अनुग्रह है जो आज भी हम एक बार फिर से यहाँ पर शामिल हैं आपके बीच में। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु ने हमें ऐसे ही जोड़ के रखा है और इस लाइव सेशन में हमारी मदद की है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने उत्साहित किया, अपना काम करने के लिए प्रभु ने हमें उत्साहित किया है। मैं प्रभु का तहे दिल से
शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का भी मैं थैंक्स करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए। आज की इस आराधना सभा को हम स्टार्ट करते हैं और आरंभ करने से पहले हम भाई आइजिक के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस सभा के लिए। आए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार फिर से आपने हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपकी बड़ी करुणा से हम तक पहुंचा प्रभु जी। और ये ठहराया गया समय प्रभु जी जो आपने प्रभु हमारे लिए ठहराया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। खासतौर से प्रभु इन सभी लोगों के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी दुआ करता हूँ प्रभु, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी या जुड़ने वाले हैं प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर आए प्रभु जी, और प्रभु आज के दिन से प्रभु जी वो प्रभु आत्मिक उन्नति को ग्रहण कर सके प्रभु जी। हर तरह के बंधन प्रभु आपके बड़े नाम से प्रभु यीशु नाम से टूटने पाए प्रभु जी, और प्रभु हम आपकी और नजदीकी में आ सके प्रभु जी। प्रभु हम आगे के समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने साजों को प्रभु जी, अपने गलों को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस जगह को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं प्रभु। आगे के समय में साथ हुई अगुवाई कीजिए, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना मांगता हूँ आपके जिंदा जलाली और समर्थी नाम में रखते। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज की इस आराधना को स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही प्यारा गीत है परमेश्वर की तारीफ में, जो हम मिलकर उस गीत को गाएंगे। दिल में बसा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तू मेरा प्रेम है, मेरा मीत है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
साथी हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तेरी तारीफ हो, 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 है यीशु तारीफ करेंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। सचमुच मेरे प्रियो, खुदावन तारीफ और प्रशंसा के योग्य है। भला खुदावंद है जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तो क्यों ना हम लोग मिलकर उसके पवित्र नाम की तारीफ करें। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना सभा का मकसद यही है कि हम लोग मिलकर प्रभु की ओर बढ़ सकें, उसके पवित्र नाम की स्तुति कर सके मेरे प्रियो। क्योंकि खुदावन ने हमें संभाल के रखा, खुदावन ने हमारे जीवन में अपनी वफा दिखाई है। देखिए, यहोवा ने अपना प्रेम स्वर्ग तक ही नहीं रखा, बल्कि मनुष्य के बीच में जाहिर किया। हालेलुया। वचन में लिखा है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। उसने उस प्रेम को जाहिर किया हमारे ऊपर। इन सब भली बातों के लिए उस खुदावन की तारीफ होनी चाहिए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ऐसे ही हम आराधना की हालत में बने रहेंगे। जितने जनों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत और कार्य करे, और आप सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। और जैसा प्रेम उस खुदावन ने हमारे साथ किया, वो प्रेम हम अपने सगे संबंधियों के साथ भी कर सके, और उन लोगों के ऊपर भी अपना उस प्रेम जो खुदावन ने हमें सिखाया है जाहिर कर सके, जो हमें जानते तक नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनों को तो हर एक कोई प्यार करता है, पर यीशु ने हमें सिखाया कि जो लोग हमें नहीं जानते, जिनको हम पहली बार मिलते हैं अपनी जिंदगी में, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम केवल अपने सगे संबंधियों को ही उस रीति से प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि शायद हम सोचते हैं कि ये हमारे करीब है, ये हमारे नॉन में है, पर लेकिन जब कोई गैर व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है तो हम वैसा प्यार उससे कर नहीं पाते, क्योंकि हम उसको अपने दिल के करीब नहीं समझ पाते। हालेलुया। तो यीशु ने हमें सिखाया कि गैरों के साथ भी वैसा ही प्रेम करना है जैसे हम अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो एक बहुत ही प्यारा गीत है कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। हालेलुया। इस गीत को मिलकर गाएंगे।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चांटा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए तुमको एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ चलना। सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत पुराना भी, हालेलुया। पर लेकिन आज ये गीत बहुत कम गाया जाता है। और जब मैंने इस गीत को अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, तो सचमुच मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस गीत ने मुझे बहुत छुआ, क्योंकि ये गीत के जो बोल हैं वो पवित्र शास्त्र बाइबल में से लिए गए हैं। क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया कि केवल अपनों के साथ नहीं बल्कि गैरों के साथ भी उतना प्रेम हमें करना चाहिए। हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है कुछ ऐसा ही है जो प्रभु ने आज का वचन दिया है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलेंगे।
सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी खुदावंद, एक बार फिर से आपके चरणों में आते मेरे खुदावंद, आज के दिन के लिए पिता हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता कि आपने हमें एक बार फिर से भाई को मौका दिया पिता, आपके बेटे और बेटियों के साथ मिलकर पिता आपके पवित्र नाम की तारीफ करने का पिता। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पिता, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके पिता और कलाम को सुनने के लिए जा रहे पिता। मैं चाहता हूँ उन सबके कान और हृदय खुल जाए मेरे खुदा, और आपका वचन पिता संपूर्ण रीति से पिता सबके जीवनों में, मेरे जीवन में पिता कार्य करे मेरे खुदा। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पिता आपका पवित्र आत्मा हो पिता, और आज जो भी सीखा जाए मेरे खुदा वो आपकी ओर से पिता, ताकि हम सबकी उन्नति का कारण बन जाए पिता। बाकी के पूरे वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पाक पवित्र अजराई नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जितने लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बहुत ही प्रेम किया। हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं आप सब लोग, और शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मेरे भाई और मेरे बहनें, प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, आपको प्रभु उन्नति दे। मेरे प्रियो, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मात्र 5 और 7 मिनट के अंदर अंदर इस छोटे से मैसेज को समाप्त करूंगा, और आप सभी के साथ मैं चंद शब्द जो प्रभु ने मुझे सिखाए, जो मैंने सीखे अपनी ज़िंदगी में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं उसी वचन को लेकर बात करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। जो चीज़ें प्रभु ने मुझे सिखाई और मैंने उन चीज़ों को सीखा और उसके ऊपर मैंने मनन किया, क्योंकि देखिए याकूब की पत्री में लिखा है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर मनन करने वाले बनो। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में चलते समय मैंने जिन चीज़ों को सीखा वचन के दौरान, मैं वही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चंद शब्दों के साथ मैं आपके सामने आया हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाया। आइए कलाम में से निकालते हैं। जो लोग इस वक्त पवित्र बाइबल को अपने पास लेकर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक वचन को निकालेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। तकरीबन आप में से बहुत सारे लोग इस वचन को जानते होंगे। क्योंकि जो मत्ती 5 अध्याय है वो पहाड़ी उपदेशों के बारे में है, जो धन्य वचन प्रभु ने बोले। और जो आयत के ऊपर आज मैं बोलना चाहता हूँ वो बहुत ही मेरी मन पसंदीदा आयत है। हालेलुया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस आयत के ऊपर पहले भी बहुत सारे वचन सुने होंगे। तो मैं आपको इस वचन में से कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई के दिनों में मत्ती 5 अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश हमें दिए, उसमें हमने पढ़ा होगा कि धन्य वचन जो उसमें लिखे हुए हैं, पहले 3 आयत से स्टार्ट होते हैं कि धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ी उपदेश परमेश्वर ने हमें यहाँ पर दिए मानने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बातों के बीतने के बाद, उसके बाद 16वीं आयत में प्रभु ने हमसे कहा कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई हो। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने मसीह जीवन के दौरान स्टार्टिंग डेज में मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैंने मेरे प्रियो बहुत सारे लोगों से ऐसे ठोकर खाई। हालेलुया। जब मैं देखता था कि वो
ऑन स्टेज मैं किसी के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी परमेश्वर के सेवक के ऊपर या परमेश्वर के जन के ऊपर नहीं है, पर मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि हमारे भले काम क्या है। कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी ये टाइम पीरियड आया कि एक वक्त पे क्या हुआ जब मैं गिरा मसीह जीवन के दौरान, जब मैं प्रभु के वचनों को लेकर आता था लोगों के सामने या मैं आराधना करने के लिए आता था, उस समय मेरा जीवन कुछ और, पर लेकिन अकेले में प्रार्थना सभा के अलग समय में मेरा जीवन कुछ और होता था। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने हमें सिखाया कि हमारे भले काम मनुष्य के सामने चमके। हालेलुया। मसीह जीवन के दौरान क्या होता है कि हम मसीह में कदम तो रखते हैं, हम मसीह में चलना भी स्टार्ट करते हैं, पर लेकिन हमारा जीवन क्या होता है, वही संसारिक जीवन। आज अपने आप को जांच के देखिए, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर वो रोशनी के काम है। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर वचन लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जताया कि तुम जगत की ज्योति हो, पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम मसीह का पहरावा तो पहनते हैं, पर लेकिन हमारे काम क्या होते हैं, दुष्टता के काम। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं है, या मेरा उद्देश्य आपको गिराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना। क्योंकि मेरे प्रियो देखिए, वचन में लिखा है कि वो समय बहुत ही नजदीक है। वचन में लिखा है कि पौलुस प्रेरित कहते हैं इफिसियों की पत्री में कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। तो वो वक्त बहुत ही नजदीक है जब परमेश्वर का आगमन होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा। पर लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है आज, हम मसीह में आ तो गए, पर लेकिन हमारे भलाई के काम वो कहाँ पे हैं। आपको पता है कि ये जो 4 सुसमाचार हैं, इनके बाद एक और सुसमाचार है जो मैंने परमेश्वर के दासों से सीखा, मुझे भी सीखने को मिला। वो सुसमाचार क्या है, आपका और मेरा जीवन। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी बातें, आपके बहुत सारे ज्ञान की बातें, आपके वचन मनुष्य को बदलते नहीं, पर लेकिन होता है क्या है कि जो यीशु मसीह ने आपको मानने के लिए गाइडलाइंस दी हैं, हुक्म दिए, जैसे कि देखिए ये वचनों में पहाड़ी प्रदेशों में लिखा है कि धन्य है जो मन के दीन है। परमेश्वर ने हमें दीन रहना सिखाया। आगे लिखा है धन्य है जो शोक करते हैं। आगे लिखा है कि धन्य है जो नम्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचनों में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि तुम्हें कैसे बन के रहना है। देखिए यीशु मसीह ने खुद स्वयं, हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की। वही एग्जाम्पल यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं मत्ती 5:16 में कि तुम्हारे रोशनी के काम। हम किसको फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह के पास भलाई के कामों की रोशनी थी, वो उसने हमारे ऊपर चमकाई। देखिए आज पूरे संसार में यीशु मसीह की क्यों चर्चा है, क्यों जब हम मसीहत को देखते हैं तो कोई अन्य जाति व्यक्ति उठकर क्या कहता है कि इनका खुदा प्रेम का खुदा है। हालेलुया। इनका खुदा प्रेम करना सिखाता है, दीन रहना सिखाता है। पर लेकिन मैंने मसीह जीवन के दौरान क्या देखा कि बहुत सारे लोग मसीह में कदम तो रखते हैं, पर लेकिन इस वचन को भूल जाते हैं। उनके काम वही गाली गलौज, बुराई के काम, भलाई की जगह बुराई के काम हो रहे हैं। हालेलुया। तो इन वचनों के दौरान मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने एक नमूना हमारे लिए सेट किया है। देखिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे देह में आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मनुष्य के बीच में बुराई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यीशु मसीह ने आकर खुद इंसान का रूप धारण करके हमें सिखाया कि हमें इस पृथ्वी पे कैसे जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते तो हैं, पर लेकिन उसके ऊपर अध्ययन नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं। हालेलुया। देखिए हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है इन 4 सुसमाचार में कि यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा था। ये जो वचन है, ये वचन कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा है। हालेलुया। जो इस कलाम में से, जो इस आयत में से मुझे सीखने को मिला कि तुम्हारे भलाई के काम क्या हैं, हमारा कैरेक्टर।
कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन के दौरान अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को ठोकर दिलवा देते हैं और फिर उन चंद शख्स की वजह से लोग पूरी मसीहत को बदनाम करते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मसीही लोग होते ही ऐसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथों में है मसीहत को ऊंचा उठाना। जब आप अपने कोई ऐसे काम अन्य जातियों के सामने या किसी और मनुष्य के सामने प्रकट करते हैं जो काम दुष्टता को दर्शाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन काम, क्योंकि देखिए, जो अभी आराधना के दौरान एक वचन प्रभु ने मुझे दिया कि पाक यहोवा ने अपना प्रेम स्वर्ग तक नहीं रखा। हालेलुया। उसने अपना प्रेम मनुष्य के बीच में भेजा, लेकिन हमारे लिए अपने पुत्र को ना कुर्बान करता तो वो खाली मुंह का वचन होता। पर लेकिन हमारा परमेश्वर बोलने वाला नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो उसने हमें भी यही सिखाया कि हमें भी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। भलाई के काम क्या है? वचन में लिखा है, फिलिप्पियों 2 अध्याय उसके 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है। आप जरूर अपनी बाइबल को उठा के इस वचन को पढ़िए। बहुत ही मेरा मन पसंदीदा ये वचन है। वहां पे लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है। हालेलुया। यही तो भलाई का काम है, क्योंकि देखिए, यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में जितने वर्ष उन्होंने इस पृथ्वी पर बिताए, उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ जी और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की हमारे लिए कि तुम कैसे भलाई के काम कर सकते हो। और एक और वचन मुझे अभी इसी वक्त याद आया। अगर हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला स्वर्गीय पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। पवित्र होकर अच्छे स्वभाव में जीकर फिर ही हम अपने भलाई के कामों को दूसरे मनुष्य के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। हालेलुया। वरना खाली हमारे मुंह के वचन रह जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। आज आपको और मुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मसीह जीवन के दौरान मैंने इन वचनों को सीखा और अभी भी मैं प्रतिदिन इनके ऊपर अध्ययन करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं स्थिर हो चुका हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है वो ज्यादा चौकस रहे जो अपने आप को सोचता है कि मैं स्टेबल हो चुका हूँ, कि मैं स्थिर हो चुका हूँ। इतनी सारी पत्रियां लिखने वाला व्यक्ति पौलुस प्रेरित, जब वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ। हालेलुया। तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं? ये जो वचन है हमें सिखाता है कि हमारे भलाई के काम मनुष्य के ऊपर प्रकट होने चाहिए। प्रतिदिन हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम दूसरों को गवाहियाँ तो देते हैं। मेरी लाइफ में भी ये प्रैक्टिकल हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को नए नए मसीह जीवन में सिखाए बहुत सारे वचन, पर होता क्या था, उन वचनों को सिखाने के बाद कुछ दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, जब मेरी लाइफ में परीक्षाएं आती थी तो मैं खुद गिर जाता था। हालेलुया। मैं कईयों के लिए ठोकर का कारण बन गया। तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि केवल मुंह से वचनों को बोलना नहीं, दूसरों को सिखाना नहीं, बल्कि पहले खुद उसके ऊपर अभ्यास करना होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज उनकी लाइफ में ये परिस्थिति होगी। थोड़े से वचन को हम सीख कर बहुत सारे लोगों को सिखाते तो हैं, पर लेकिन भलाई के कामों को प्रकट नहीं कर पाते। हालेलुया। आज हमें उन भलाई के कामों को प्रकट करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। केवल थ्योरी तक ना रहे। हालेलुया। केवल लिखती रूप तक ना रहे कि बस हमें सुनना है, या कुछ लोग होते जैसे नोट्स बना लेते हैं। हालेलुया। मैंने देखा कुछ लोगों को केवल नोट्स बनाते रहते हैं जब वो वचन सुनते, पर लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाए कि क्या सीखा था, इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, तो उनको कुछ याद नहीं होता। हालेलुया। पर लेकिन आज हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह वो प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाता है। जब यीशु मसीह ने खुद प्रैक्टिकल जीवन जिया और यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसे मैंने जीवन व्यतीत किया वैसे ही तुम भी जीवन व्यतीत करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वचनों को प्रैक्टिकल करने के बाद ही हमें वो अनंत काल का जीवन मिल सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा वचन सीख कर या 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करके स्वर्ग में जाएंगे, तो आपका और मेरा वहम नहीं। हालेलुया। आज हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है।
हमें यीशु के और करीब जाने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ संगति करने की ज़रूरत है। जब हम यीशु के साथ संगति करेंगे तब ही उसका स्वभाव हमारे ऊपर कार्य करेगा। और जैसे यीशु मसीह ने भलाई के काम आपके और मेरे ऊपर प्रकट किए, फिर हम अपने भलाई के कामों को दूसरे मनुष्य के ऊपर प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इन वचनों के साथ बरकत दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की हालत में जाएंगे। सामर्थी खुदावंद आपके चरणों में आते एक बार फिर से पिता, इन सुंदर कलामों के लिए मेरे खुदावंद, इन वचनों के लिए पिता हम दिल से शुक्रगुजार हैं अब्बा कि आपने पिता इन पवित्र वचनों को पिता हमारे जीवन में भेजा पिता। और सचमुच मेरे खुदावंद आज जो हमें सीखने को मिला पिता कि हमारे रोशनी के काम, हमारे भलाई के काम जो आपने हमें सिखाए वो दूसरे मनुष्य के ऊपर चमके पिता, ताकि उन कामों को देखकर पिता आपकी बढ़ाई हो, आपकी प्रस्तिश हो पिता। मैं चाहता हूं कि आज के वचन के दौरान पिता जितने लोगों ने भी मेरे खुदावंदा आज का कलाम सुना है और ये पवित्र शास्त्र के शब्द पिता जहां जहां तक पहुंचे हैं, जिन जिन कानों तक पहुंचे हैं पिता, वहां पर ये वचन 100 गुना फल लेके आने वाला वचन हो जाए मेरे खुदावंद। और जितने लोगों ने ये वचन सुना पिता, उनकी लाइफ में पिता ये प्रैक्टिकल होने पाए पिता। और आज के बाद पिता इन लोगों का जीवन परिवर्तन हो पिता। और पिता ये लोग केवल पिता सुनने वाले नहीं पिता, बल्कि उन वचनों को सुन के उनको प्रैक्टिकल करने वाले बन सके। और मेरे खुदावंदा जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे पिता, उन सबों की जिंदगियों के लिए पिता मैं आपसे बरकत को मांगता हूँ पिता, और आपके पवित्र नाम में कहता हूँ पिता कि ये सब लोग आशीषित है मेरे खुदावंद। इनके परिवारों को अपने पवित्र हाथों में लीजिए पिता। और मेरे खुदावंदा इन हालातों में पिता जब बहुत सारी परिस्थितियां डामाडोल है मेरे खुदावंद पिता, आप ही हमें संभालने वाले, हमें संवारने वाले पिता। आप इन लोगों को, इनके परिवारों को संभालें पिता। और जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे पिता, इन लोगों में से जिन जिन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है मेरे खुदावंदा, यीशुआ आपके पवित्र नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इनकी लाइफ से वो दिक्कत जाती रहे मेरे खुदावंदा। और ये लोग पिता उन्नति को प्राप्त करें पिता, आपका प्रेम, आपके भलाई के काम पिता इनके अंदर नजर आए मेरे खुदावंदा, ताकि लोग इन्हें देखकर कह सकें, अन्य जातियां इनको देखकर कह सकें कि सचमुच ये यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं मेरे खुदावंदा। पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें संवारा पिता, इन बुरी परिस्थितियों में संभाल के रखा पिता। हम आपकी तारीफ करते मेरे खुदावंद, हम दिल से शुक्रगुजार है मेरे खुदावंद। आगे भी आप हमारी गवाही करें मेरे खुदावंद, और उन्नति के रास्तों को खोलिए मेरे खुदावंद। बाकी के पूरे वक्त को, इस समय को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता, और इस प्रार्थना को आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं मेरे खुदावंद, आमीन। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। ऐसे ही मेरे प्रियो हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर प्रभु की हजूरी में एक मन होकर फिर से आराधना में और वचनों में जुड़ेंगे। 5:30 बजे का समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो प्रार्थना सभा है ये प्रभु की अगुवाई से, उसकी मर्जी से आरंभ हुई थी, और अब तक प्रभु ने ही हमें संभाल के रखा है, प्रभु ने हमारी अगुवाई की है। और आप सभी लोग हमें भी प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु अपने कार्यों के लिए हमें और आगे बढ़ाए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के साथ ही प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की लाइफ में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, अगर आप अपनी रिक्वेस्ट हमें देना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट को इस लाइव सेशन में लिख सकते हैं, मैसेज के दौरान, कमेंट के दौरान। हम भाई लोग मिलकर आप सभी के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और मेरा ईमान है कि प्रभु आपको ज़रूर रिजल्ट देगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह।